हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कूल। आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया हो। नाउ कंटिन्यू विद न्यू टॉपिक, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ टॉट। टाइप्स ऑफ टॉट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉट्स क्या होते हैं, आज के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टॉट्स क्या होता है। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द टॉट्स। First is intentional tort, second is negligence tort, third is the strict liability torts. 3 टाइप्स के torts होते हैं, intentional torts, negligent torts and strict liability torts. आगे हम अभी डिटेल में करते हैं कि intentional tort क्या होता है, negligence tort क्या होता है, strict liability tort क्या होता है। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट। इंटेंशनल रिप्रेजेंट करता है कि आपकी क्या इंटेंशन है, आप किस पर्पज से कर रहे हैं, आपका मेंस रिया इंक्लूडेड है या एक्टस रिया इंक्लूडेड है, आप गिल्टी माइंड से कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर गुड फेथ में कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। दैट रिप्रेजेंट द इंटेंशन विच इंक्लूडेड इन द सिविल रॉन्ग plus included in the criminal act that represent the intentional। और यहाँ हम बात कर रहे हैं intentional tort की। और intentional tort क्या होता है कि any act performed होता है by intentionally और entity purposely, कोई भी act perform हो रहा है which injury to the another persons, that is called the intentional tort। intentional tort, to kill someone, to strike someone in a fight, that represent the intentional tort that consider an intentional tort। You have the knowledge about that कि किसी को उनके हेड पे चोट लगी हुई है। You have the knowledge about this thing and again आप on the same place आप वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। दैट मीन्स यू हैव द इंटेंशन, यू हैव द पर्पस कि आप अगर सेम प्लेस पर उसको हिट करेंगे, बाइट करेंगे, देन अनदर पर्सन्स विल बी हर्ट बाय दिस एक्ट से। दैट रिप्रेजेंट योर इंटेंशन, दैट रिप्रेजेंट योर पर्पस। दिस इज कॉल्ड द इंटेंशनल टॉर्ट। और इंटेंशनल टॉर्ट, इंटेंशन सिविल रॉन्ग में भी हो सकता है, आप इंटेंशनल टॉर्ट पढ़ रहे हैं, एंड इट कंसिडर इन द क्राइम ऑल्सो एज वेल एज क्रिमिनल में इंक्लूड होता है इंटेंशंस। आप कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, आप रेप कमिट कर रहे हैं या फिर थेफ्ट कमिट कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन देखी जाएगी, आपकी मेंस रिया शो की जाएगी, आपकी एक्टस रिया है या नहीं, आप गिल्टी माइंड है या नहीं, आपकी क्या इंटेंशन है। आपके क्रिमिनल केस में, आपके क्राइम में सबसे पहले इंटेंशन देखी जाती है कि आप किस इंटेंशन से एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। That's why it seems like an intentional tort can be categorized as a criminal case, but there were differences. There are important differences between them. First is in crime, it is a wrongful act. Yes, it injures करता है, interfere करता है with the interest of the society and towards the society, and crime charges filed होती हैं by the state, by the government, and the punishment will be given in this case। But in intentional tort, the wrongful acts committed which injure or interferes with the individual's rights, individual legal rights को violate करती है, individual well-being को violate करती है, individual property के साथ interfere करती है, that represent the intentional tort, that represent the civil wrong। बट क्राइम रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ द क्रिमिनल रॉन्ग, इसलिए स्टेट केस फाइल करती है। और इंटेंशनल टॉर्ट में दैट पर्सन फाइल द केस एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस गिवन टू द विक्टिम्स। अब इंटेंशनल टॉर्ट्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर दैट असॉल्ट। असॉल्ट कहाँ डिफाइन है, हमारा आईपीसी डिफाइन करता है असॉल्ट, सेक्शन 351 असॉल्ट डिफाइन करता है। असॉल्ट क्या होता है, किसी को दूर से धमकाना, किसी को डराना कि यस, सेकेंड पर्सन को फील होता है कि आप उसे मारेंगे, वो डर जाता है। दैट रिप्रेजेंट द असॉल्ट। आप टच नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट गेस्चर कर रहे हैं, आप जस्ट शो कर रहे हैं कि आप उसको हिट करेंगे। दैट रिप्रेजेंट द असॉल्ट। एन अटेम्प्ट टू कॉज हार्म और एन एक्शन ऑफ ए थ्रेटनिंग नेचर, दैट इज कॉल्ड द असॉल्ट, which is defined in section 351 of the Indian Penal Code।
सेकेंड एग्जाम्पल कवर होता है बैटरी. बैटरी क्या होती है? बैटरी इज ऑल्सो द थ्रेटनिंग या फिर एन अटेम्प्ट टू कोज हार्म, कोई भी हार्मफुल कॉन्टैक्ट. बट द डिफरेंस इज यहाँ हम किसी को फिजिकली कॉन्टैक्ट करते हैं, फिजिकली टच करते हैं, दैट रिप्रेजेंट द बैटरी. असॉल्ट में हम किसी को टच नहीं करते हैं, हम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, जस्ट एक्शन करते हैं, जस्ट गेस्चर्स करते हैं, दैट इज़ असॉल्ट. बैटरी में हम किसी को टच करके थ्रेटनिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैटरी एंड रिप्रेजेंट द इंटेंशनल टोट. थर्ड एग्जाम्पल वी कैन टेकन एज अ फ्रॉड. किसी को मिस रिप्रेजेंट करना, किसी को डिसीव करना, एक्ट ऑफ लाइंग, दैट रिप्रेजेंट द टोट और दैट रिप्रेजेंट द फ्रॉड. एंड फ्रॉड डिफाइन कहाँ किया गया है? सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास इज द यूज ऑफ अनदर पर्सन्स प्रॉपर्टी विदाउट देयर परमिशन. आप किसी की परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रेसपास. बैटरी पर्टिकुलरली कहीं डिफाइन नहीं है इन इंडियन लॉ में, बट इट मीन्स an attempt to cause harm, an action of threatening nature with the physical contact. with the physically touch से आप कोई भी offense commit कर रहे हैं, act commit कर रहे हैं, that is called battery. Assault which is not of the physical touching nature, section 351 Indian Penal Code define करता है assault. Fraud to misrepresent the another person, section 17 of the Indian Contract Act. And trespass to use the another person's property without the permission of that person, that is called the trespass. It considers the intentional tort. यहाँ आपकी इंटेंशन शो हो रही है, आपका पर्पस है, that represent the intentional tort. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेग्लिजेंस टोट. नेग्लिजेंस टोट क्या होता है? नेग्लिजेंस दैट मीन्स आप केयर नहीं ले रहे हैं, आप नेग्लिजेंट हैं अपने पार्ट पर, आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं. इन जनरल टर्म दैट इज कॉल्ड द नेग्लिजेंस टोट. और नेग्लिजेंस टोट दैट मीन्स ए पर्सन फेल्स टू एक्ट केयरफुली इनफ एंड अनदर पर्सन गेट्स हर्ट एज ए रिजल्ट. आप केयर नहीं कर रहे हैं, आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और अनदर पर्सन्स हर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नेग्लिजेंस. In other words, we can say that where someone violated a duty they owed to the person harmed, such as running a red light and causing an accident. रेड लाइट, आपने सिग्नल फॉलो नहीं करा, दैट रिप्रेजेंट द नेग्लिजेंस टोट. आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द नेग्लिजेंस फॉर्म, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कोज हो सकता है, नेग्लिजेंट टोट कंसीडर करता है. और फॉर proving the successful negligence we have to prove the 4 essential elements of the negligence. First is duty. Take an example, आप रेड लाइट सिग्नल पे खड़े हैं, आपकी ड्यूटी है आप रेड लाइट सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, कवर द ड्यूटी. सेकेंड, आपने रेड लाइट सिग्नल क्रॉस कर लिया, सिग्नल तोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ ड्यूटी. सेकेंड इज द ब्रीच ऑफ ड्यूटी. थर्ड इज द कॉजेशंस. कॉजेशंस क्या होता है? आपने सिग्नल क्रॉस किया, आपकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ, कोज अराइज हुआ just because of breach of duty, that is called the causations. Third is the damages. डैमेज सफ़र हो रहे हैं, आपको विक्टिम को कंपनसेशन देनी पड़ेगी क्योंकि आपने केयर नहीं करी, क्योंकि आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए. दैट 4 एलिमेंट्स प्रूविंग द नेग्लिजेंट टॉट रिप्रेजेंट करते हैं, कंसीडर करते हैं नेग्लिजेंस टॉट को. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स. नेग्लिजेंस टॉट में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम सोच सकते हैं? फर्स्ट इज कार एक्सीडेंट या फिर बाइसिकल एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट. आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, आपने रेड सिग्नल तोड़ दिया, आपका एक्सीडेंट कोज हो गया, दैट रिप्रेजेंट द एक्सीडेंट. ड्राइवर है, ड्राइवर गाड़ी रन कर रहे हैं, स्पीड लिमिट इज़ द 40 बट वो 60 की स्पीड लिमिट से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज़ द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ड्राइवर. यू हैव द नॉलेज अबाउट द स्पीड लिमिट बट इवन देन you crosses the speed limit, that represent the negligence on the part of the driver. ड्राइवर को
नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्लिप एंड फॉल. स्लिप एंड फॉल क्या होता है? टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द मॉपिंग. मॉपिंग इट मीन्स पोछा मारना ऑन द फ्लोर. फ्लोर पे एक पर्सन ने मॉपिंग कर दी, मॉप कर दिया, पोछा मार दिया. आफ्टर दैट इट इज़ अ स्लिपरी फ्लोर, वाटरिंग ऑन दिस फ्लोर. वाटर है फ्लोर पे, स्लिप कर सकते हैं. अगर कोई भी इंसान उस फ्लोर पे क्रॉसिंग कर रहा है देन वो स्लिप हो सकता है. यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट. इफ़ एनी वन passes the floor, if anyone crosses the floor, then he can sleep on this floor. Negligence on that person's part, that is called the slip and fall. Third is the medical malpractice. Medical malpractice, that is related to the medical conditions. Medical conditions, if doctor does not take the precautions in operations, in ultrasound, in anything, वो नेग्लिजेंस करता है, प्रिकॉशंस नहीं लेता है, देन ही विल बी लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस टॉट के लिए वो लाइबल होगा. थर्ड इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है? जहाँ आपकी विदाउट इंटेंशंस, इवन आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आपकी इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने की, बट विक्टिम इंजर हो रहा है by your actions, that is called the strict liability. Strict liability में you are liable for that thing if victim prove that he will be hurt because of the other person's actions. अगर वो किसी और persons के actions की वजह से hurt हुआ है और वो ये prove कर देता है, then that arise the strict liability. You are liable for that thing, you are liable for the damages. Strict liability में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? मोस्टली स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइजेज होती है ड्यू टू दी प्रोडक्ट लाइबिलिटी. कोई भी प्रोडक्ट है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, आपको पता है कि इस प्रोडक्ट की वजह से पर्सन को इंजरी हो सकती है, हर्ट हो सकते हैं. इवन देन मैन्युफैक्चरर, सेलर, सप्लायर उस प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी. डिफेक्टिव नेचर का प्रोडक्ट होने के बावजूद आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, योर लाइबिलिटी अराइजेज फॉर द डैमेज. नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स हम एग्जांपल लेते हैं. वाइल्ड एनिमल्स लाइक एक ऑनर है, एक पर्सन है, उसके पास डॉग्स हैं, 2 डॉग्स हैं. वो पहले भी बाइट कर चुके हैं 2-3 इंसानों को, और इवन देन वो डॉग्स को फ्रीली छोड़ देते हैं इन दिस सोसाइटी, एंड ही बाइट द चाइल्ड. द डॉग्स बाइट द चाइल्ड, देन ओनर विल बी लाइबल फॉर दैट थिंग बिकॉज ही हैज़ द नॉलेज. आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे उसकी इंटेंशन है या नहीं है, उसने प्रिकॉशंस लिए हैं या नहीं लिए. अगर विक्टिम प्रूव कर देता है कि यस उसको हार्म हुआ है, देन ही विल बी लाइबल फॉर द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. थर्ड एग्जांपल वी कैन टेकन दैट डेंजरस एक्टिविटीज़. डेंजरस एक्टिविटीज़ कवर क्या करेगा? एग्जाम्पल ले सकते हैं हम गैस लीकेज का. कोई भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहाँ गैस लीकेज हो जाती है, केमिकल प्रोडक्ट लीक हो जाते हैं, और ड्यू टू द लीकेज ऑफ दैट प्रोडक्ट हर्ट हो रहे हैं, डेथ हो रही है अनदर पर्सन्स की, इफ़ेक्ट हो रहे हैं पर्सन्स लाइफ, देन द ओनर विल बी लाइबल फॉर दैट थिंग इवन ही हैज़ नो इंटेंशन फॉर हर्टिंग एनी बॉडी. दैट रिप्रेजेंट द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. आज हमने किया 3 तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं, 3 टाइप्स के टोट्स होते हैं. इंटेंशनल टोट जो रिप्रेजेंट करता है आपके इंटेंशंस को, और क्राइम से इंटेंशनल टोट कैसे डिफरेंट है. सेकंड किया हमने नेग्लिजेंस टोट. नेग्लिजेंस टोट क्या होता है कि अगर हम कोई भी केयर नहीं लेंगे, कोई भी प्रिकॉशंस नहीं अडॉप्ट करते, देन यू आर नेग्लिजेंस ऑन दैट पार्ट और यू विल बी लाइबल फॉर दैट लाइबिलिटी. थर्ड इज़ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. चाहे आपके इंटेंशन है या नहीं है, आप गुड फेथ में हैं, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते,
इवन देन यू आर लाइबल फॉर दैट लाइबिलिटी। अगर किसी विक्टिम को हर्ट हुआ है तो ड्यू टू द प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ड्यू टू द वाइल्ड एनिमल्स या फिर डेंजरस एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए।